हरणाकुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्म गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गए जो रहल सियाना। समुझ न परिल राम की कहानी, निर्वक दूध के निर्वक सर्वक पानी। रह गो पंथ तखत बो पवना, दसों दिशा उजार भो गमना। मीन जाल भो ई संसारा, लोह की नाव पसाण को भारा। खेवे सवे मरम हम जानी, तइयों कहे रहे उतरानी। मछली मुख जस कैचुआ, मुसवन माही गिरदान। सरपन माही गहेजुआ, ऐसी जात देख सबन की जान। हिरण्यकश्यप, रावण और कंस संसार से चले गए। श्री कृष्ण, देवता, मनुष्य तथा मुनियों के अपार वंशज भी संसार में नहीं रहे। ब्रह्मा भी मर्म नहीं जाने बिना चले गए। इस प्रकार जो श्रेष्ठ प्रवीण थे वे सब मृत्यु के मुख में चले गए। लोगों को राम की कथा समझ नहीं कि यह केवल दूध है ही दूध है, अथवा सर्वथा पानी ही पानी है। सबके कल्पित मार्ग रह गए और प्राणवायु स्थिर हो गया। फिर तो दसों इंद्रियों को उजाड़ कर सूक्ष्म प्राणवायु, सूक्ष्म शरीर सहित जीव का प्राण ही गया। जीव रूपी मछली के फंसने के लिए यह संसार जाल हो गया। भ्रम रूपी लोह की नाव पर अहिंसा ममता रूपी पाषाण का भार जीव ने लाद लिया। मानंदी रूपी भार लाद कर भ्रम रूपी नौका को सब लोग खे रहे हैं और अभिमान करते हैं कि हम खेवने का भेद जानते हैं, नाव चलाने का भेद जानते हैं। यद्यपि मन मानंदी में डूबे जाते हैं तथा कहते हैं कि हमारी नौका पार लग रही है, कैसा अंधेर है। बंसी लोहे के कांटे में लगे हुए कैंचुओं को खाने के लोभवश बंसी में मुख फाड़कर जैसे मछली अपने प्राण खो देती है। गिरदान नामक लाल गिरगिट को खाने के लोभवश चूहा उसे पकड़ने चलता है, परंतु सुना जाता है वह गिरगिट ही फूंक मार देती है और चूहा अंधा हो जाता है। अथवा जैसे चारा खाने के लोभवश गिरदान चूहेदानी में फंसकर चूहा जीवन नष्ट कर देता है, जैसे गहेजुआ एक चूहे के समान जंतु होता है, उसके शरीर पर कांटे होते हैं, परंतु सर्प चूहा समझकर उसे पकड़कर निगल जाता है। निगलते समय गहेजुआ अपने कांटों से समेट लेता है और जब सर्प के पेट में जाता है तब कांटे फैला देता है, जिससे सर्प का पेट फट जाता है और गहेजुआ निकल आता है एवं सर्प के प्राण नष्ट हो जाते हैं। अथवा गहेजुआ नाम छछूंदर, सो छछूंदर को चूहा समझकर सर्प उसे पकड़ता है। सुना जाता है यदि
छछूंदर को सर्प खा ले तो मर जाता है, और यदि छोड़ दे तो अंधा हो जाता है। इस प्रकार लोभवश सर्प के प्राण नष्ट होते हैं। भयगत सांप छछूंदर केरी, लीलत उगलत पीर घनेरी। उपर्युक्त तीनों दृष्टांतों के अनुसार ही विषय भोगों के लोभवश या कल्पना में पड़कर अज्ञानी मनुष्यों के जीवन नष्ट होते हैं। शरीर, धन, बल, राज, काज आदि प्रभुता का अभिमान करने वाले ये भूले भाइयों, किंचित विचार कीजिए। सतयुग समय का हिरण्याकश्यप कितना बलशाली था। कहाँ जाता है, सारे संसार को उसने अपने बल से थर्रा दिया, संत भक्तों को बहुत कष्ट दिया। इसी प्रकार त्रेता युग महाप्रतापी रावण कितना विकट योद्धा था। पृथ्वी मंडल के समस्त राजाओं से उसने अपना पानी भरवाया, इंद्र को भी परास्त करके जीत लिया। उसके अभिमान का परवार बार न था। वैसे ही द्वापर युग में राजा कंस कितना शक्तिमान था, इसके अभिमान की कोई सीमा नहीं थी। परंतु अंत में हुआ क्या, जैसे पक्षियों को बाज सहज ही पकड़कर चीर फाड़ कर डालता है, वैसे क्षण पल में ये बेचारे चीर फाड़ डाले गए। इनके अपार धन, बल और संपदा शासन का आज चिन्ह भी नहीं है। यहाँ तक कि महाबली कंस का नाश करने वाले अपार युद्ध कुल को सुशोभित महाप्रतापी श्री कृष्ण जी का भी वह समय नहीं रहा। तब भला मनुष्य इन स्वप्न के पदार्थों को 2 दिन के लिए पाकर क्यों ऐंठता है। धन, घर, स्त्री, पुत्र, राजकाज, शरीर तथा पंच विषय रूप यह संसार जीव के फंसने के लिए माया जाल है। अज्ञानी प्राणी इसी में फंस फंस कर मरते हैं। मोह, ममता और अभिमान में एक दिन अचानक श्वास निकल जाता है। फिर बड़े बड़े कहलाने वाले लोगों को भी स्वरूप ज्ञान बिना कुकर सूकर योनियों में भरमना पड़ता है। अतः अभिमान त्याग कर कल्याण अर्थी मनुष्यों को सावधान हो जाना चाहिए। मछली, चूहा और सर्प के समान लालची होकर विषय विवश अपना गला दुखों में फंसाना अच्छा नहीं है। जीवन की परिणामशीलता और विषय वासनाओं को प्रबलता देखकर हर क्षण सावधान साधना रहित रहना चाहिए।